हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2B का प्रश्न संख्या 4 के बारे में। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला समीकरण 1x/2 प्लस 1y/3 बराबर 3। ये पहला समीकरण है। 1x/4 माइनस y बराबर -2, ये दूसरा समीकरण। अब चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए हल में। ये भगवान का दिया हुआ है ना, तो दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ भाई, देखना एकदम गौर से। ठीक है, सुनो गौर से दुनिया वालों। यहाँ पे 1 × x रहेगा तो x ही हो जाएगा ना, तो x/2 प्लस 1 × y, y/3 बराबर 3। समीकरण 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीकरण 1 आ जाएगा। छोटा सा कर ले। दूसरा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 × x, यानी x होता है। 1 × x क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा, तो x/4 माइनस वाई बराबर -2। ये समीकरण 2 हो जाएगा। कितना आएगा, समीकरण 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे चलना है, ये भी दो चर का रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर का रैखिक समीकरण है। इसका जो आएगा आलेख यानी लेखा चित्र जो आएगा, वो आएगा आपका एक सरल रेखा। ठीक है, एक सरल रेखा मतलब समझते हो ना, सीधी रेखा। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा आएगा। अब इसका भी मतलब समझाना पड़ेगा। चलिए देखें, यहाँ पे मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, क्योंकि मुझे समीकरण 1 का पहले आलेख चाहिए था। एक इम्प्लाइज किए, एक इम्प्लाइज से यहाँ पे आ जाएगा आपका x/2 प्लस y/3 बराबर 3। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे आपको एक चीज करने के लिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि y का मान x के रूप में निकाल लीजिए। y का मान x के रूप में निकालने के लिए पहले इसको सीधा करना पड़ेगा। सीधा कैसे करें, भिन्न का जोड़ जैसा लग रहा है ना, भिन्न का जोड़ जैसा। 2×6, 3 जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 3। अब ये 6 जो है बटे में है, पूरा अगर क्या हो जाएगा तो गुना में चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 18। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं एक घेरा लगाता हूँ, पार्टीशन कर लेता हूँ थोड़ा सा। समझिएगा। तो अगर देखें तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 18। पहले से था बराबर के उधर, और 3x को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो -3x। ठीक है, अब यहाँ देखिए y बराबर 2 जो है y के साथ गुना में उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा तो बटा में चल जाएगा, तो 18 - 3x बटे 2, ये आया। अब चलिए मान सारणी निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं, मान सारणी निकालते हैं। मान सारणी, हाँ शारदे से याद रख सकते हैं चाहे तो। मान सारणी, जब मैं 10th में था तो यही ऐसे करके याद रखता भी था, ऐसा नहीं कि नहीं रखता, क्योंकि शुरुआती दौर में ना याद होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्टेप भी याद होना। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या होगा, x का मान जो होगा उसको लिख देता हूँ। x का मान कितना, खुद से डालें। 0 डालूंगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, जो कि बड़ा हेवी हो जाएगा। ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे 2 डालता हूँ, 3 दूना 6। 2 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 18 में से 6 गया तो हाँ 12, 12/2, तो दो छक 12 यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, ये P1 निकला, पहला बिंदु निकला। ठीक है, ये पहला बिंदु निकला, ऐसे भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा में अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 4, 4 तिहाई 12, 4 डाल दिया तो 3 चौके 12, 12 हो गया, 18 में से 12 घट गया तो 12 6 18, 6, 6/2, 2 तिहाई 6, यानी यहाँ पे आया 3। ये जो आया वो P2 आया, ये जो आया वो क्या आया, P2। समझ में आ गया। अब यहाँ पे पहला समीकरण के लिए 2 बिंदु मिल गया है, तो इसका आलेख आराम से अब खींचा जाएगा। दूसरा समीकरण के लिए देखो, दूसरा समीकरण लेके चलते हैं यहाँ पे। तो समीकरण 2 से यानी 2 इम्प्लाइज कर लीजिए। 2 इम्प्लाइज की जगह तो यहाँ पे आ जाएगा x/4 माइनस वाई बराबर -2, ये आ गया। अब यहाँ पे y का मान निकालिए x के रूप में, y का मान निकाल लीजिए x के रूप में। कैसे निकलेगा, ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले इसका भिन्न का घटाव जैसा कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, ये 1 जाके इसमें गुना होगा तो x
माइनस 4 इसमें जाके गुना होगा तो 4y बराबर -2। अब ये 4 बटे में है इधर, ठीक है, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में चल जाएगा, तो x माइनस 4y बराबर -8। यहाँ पे -4y बराबर -8, ये x उधर गया तो -x, -4y बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 8 प्लस x, समझ में, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस x बटे 4। चलिए यहाँ पे हम मान सारणी निकाल के आपको बताते हैं कि मान सारणी क्या हो गया। मान सारणी, ठीक है, मान सारणी मां शारदे, यहाँ पे ये x हुआ, ये y हुआ, ठीक है, x का मान खुद से डालेंगे, x का मान खुद से डालेंगे, कहते ना, कहते हैं x का मान कितना ले ले, 0 ले लेता हूँ, x का मान अगर 0 ले लिया, x का मान अगर 0 ले लिया तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो बचेगा 8, 8 बटे 4 यानी 4 दूना 8, यहाँ पे 2 आएगा। उसी तरह से ये मान लीजिए ये P1 डैश आ गया, P2 डैश के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे कितना डाल दूं, एक डालूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, 4 डाल देता हूँ, 4, 8 4 12, 3 चौके 12, यानी ऐसे को यहाँ पे 4 अगर डालेंगे तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 बटे 4, 4 3 12 यानी 3, यहाँ पे 3 आ। तो यहाँ देखा जाए तो दोनों समीकरण के लिए, पहला समीकरण के लिए ये है आपका मान सारणी, और दूसरा समीकरण के लिए ये है आपका मान। चलिए अब ये दोनों समीकरण का आलेख, दोनों समीकरण का ग्राफ एक जगह खींच देंगे, जो कटिंग पॉइंट आएगा, जो यहाँ पे कटेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, उसका x का मान और y का मान जो होगा वही हल, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, एक्सी टैक्सी, x के सामने कितना है, 2 है, तो एक्सी टैक्सी 2, यहाँ पे 2 है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 2 है, ठीक है, समझिएगा, तो एक्सी टैक्सी 2 पर लिया मैंने, अब वाइफ को लेने कितना पे जाना है, तो वाई के सामने कितना 6 है, 6 पे चलेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा घसकाना पड़ेगा मुझे। ठीक सर, चलो चलो चले, समझिएगा। तो बात कर लेते हैं कि एक्सी टैक्सी 2, एक्स के सामने 2 है तो 2 ले लिया यहाँ पे मैंने, और वाइफ को लेने कितना पे जाना, 6 पे, तो यह बिंदु नहीं हुआ, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 है, तो अब वाइफ को लेने 6 पे जाना है, मतलब ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके चुप 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 चुप, तो बोलिए टैक्सी लिए हैं, छुक छुक करते हैं, ट्रेन चलाइएगा। चलिए देखिए, 6 पे रहेगी आपकी वाइफ, वो कहेगी रुकिए जी आते हैं, और यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, सब खुश हो रहा है ना, आपकी वाइफ बोल दी। चलिए ये हो गया P1। दूसरा, अब देखो ध्यान से, x के सामने क्या है, 4 है, दूसरा बिंदु देख रहे हैं, x के सामने क्या है, 4 है, तो एक्सी टैक्सी 4 पे लिए, यहाँ पे 4 है, बाबू नहीं दिख रहा है तो ध्यान रखिएगा ये 4 है, तो एक्सी टैक्सी कितना लिए, 4 लिए, एक्सी टैक्सी कितना लिए, 4 पे लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 4 पे ले लिए हैं। अब वाइफ को लेने कितना पे जाना है, 3 पे जाना है, तो 3 पे चलो, सामने मैं रोकूंगा, आपको नहीं दिखेगा तो भी पता चल जाएगा कि हाँ 3 है, यहाँ पे 3 पे रुके हैं, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 पे करी थी, वो आएगी, रुकिए जी आते हैं, और यहाँ से ऐसे करके आ गए, ये जो बिंदु हुआ वो हो गया आपका P2। अब इस बिंदु को मिला देंगे तो ये आपका आलेख हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो पता होगा कि किसी भी रैखिक समीकरण का, यानी एक घातीय समीकरण का जो ग्राफ आता है वो एक सरल रेखा आता है, ग्राफ आता है वो क्या आता है, सरल रेखा आता है। तो ध्यान से मैं आपको यहाँ पे सरल रेखा खींच
चलिए देखिए, दोनों बिंदु से हो गया, ठीक है, दोनों बिंदु से हो गया। ये समीकरण एक का आलेख है, ठीक है, ये समीकरण एक का आलेख है, तो मैंने यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण दो के लिए देखो, यहाँ पे समीकरण दो के लिए पहले बिंदु ढूंढना पड़ेगा। तो बिंदु देखिए, एक्सिट एक्सिट जीरो, जीरो पे यहाँ पे जीरो है, एक्सिट एक्सिट जीरो पे वाइफ को लेने दो पे जाना है, तो दो पे चलिए चुप 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 चुप, यहाँ पे दो पहुंचे, ये दो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने बोल दिया पी वन डैश। अब एक्सिट एक्सिट चार, चार पे टैक्सी ले लीजिए, तो वाइफ को लेने कितना पे जाना है, तीन पे, सामने क्या है, वाई के सामने तीन है, तो तीन पे जाना है, तो ऐसे करके जाएंगे, यहाँ पे पहुंचे ना, यही है सामने तीन, ये जो है ना ये तीन है, ठीक है, समझिएगा, ये तीन है, और यहाँ से ऐसे करके वो आ जाएगा फिर से, ये जो बिंदु आया वो भी आपका यहीं पे आ गया, तो P2 डैश जो है वो यहीं पे, इस बिंदु को P1 डैश को और P2 डैश को, ठीक है, P1 डैश को और P2 डैश को क्या कीजिए, मिला दीजिए। P1 डैश और P2 डैश को यहाँ पे क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। चलिए देखिए, कहावत है ना कि मेरे अंदर कोई झांके तो मुझसे मिलेगा, ये हंसता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए है। अब यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको दिखाने के लिए है, इसको और इसको मिलाना है, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच है, चलिए देखिए, यहाँ पे कट्टम हुआ, कट्टम कुट्टी कहाँ हुआ, यहाँ पे कट करेगा वही ना होगा, ये हुआ। चलो इसको पहले ना ये क्या कर, समीकरण दो का ये आलेख है, समीकरण दो का, यहाँ पे मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या किया, कटा है, ये कटिंग पॉइंट जो होगा ये चार है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे चार हो जाएगा, पहला एक्स का मान पहले होता है, और यहाँ पे देखो ये तीन है, ये हो जाएगा आपका तीन, यानी अगर अगर बात करें, अतः एक्स बराबर, एक्स बराबर चार, एक्स बराबर चार और वाई बराबर तीन, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे 9 का 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये 9 का 4 है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का 5। यहाँ पे देखिएगा कि 4x प्लस 6y बराबर 9 लिखा हुआ है, पहला समीकरण है, और 5x प्लस 8y बराबर 10 ये दूसरा समीकरण। तो जब ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दिया हुआ है, जो भगवान का दिया हुआ है वो लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है आपका पहला समीकरण 4x प्लस 6y बराबर 9, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 5x प्लस 8y बराबर 10, दूसरा समीकरण। चलिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे समीकरण एक का आलेख खींचेंगे तो भी सरल लिखा आएगा, दूसरा समीकरण का भी आलेख खींचेंगे तो सरल लिखा आएगा, यानी लेखा चित्र। चलिएगा देखिएगा यहाँ तो समीकरण एक से, समीकरण एक से यहाँ पे एक इम्प्लाइज कर ले, एक इम्प्लाइज कर लिए, कितना आएगा, 4x प्लस 6y बराबर 9। चलिए देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि आपको y का मान निकालना पड़ता है x के रूप में, तो 6y बराबर 9 तो पहले से बराबर के उधर है, और 4x जब उधर गया तो माइनस 4x, ठीक है। अब y बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस 4x बटे 9, ये हो, बात समझ में आ गया। अब चलो मान सारणी में यहाँ से निकालता हूँ कि मान सारणी कैसे निकले, मान सारणी यानी उसमें दो बिंदु निकलेगा, ठीक है, चलो तो दो बिंदु निकलता है, तो दो बिंदु के बारे में हम लोग बात क्या करेंगे, समझेंगे यहाँ पे P1 पॉइंट, ये P2 निकले, ये जो आएगा वो x का वैल्यू यहाँ पे अगर जीरो डालते हैं तो 9/6 थोड़ा सा बटे में आ जाएगा, दिक्कत है। अगर यहाँ पे मैं
तो बटे ही में आना पड़ेगा, उसका तो उपाय नहीं है। चलो एक्स का मान 0 डाल, एक्स का मान 0 डाल दिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, 9 माइनस 4 गुने 0 बटे 6, ये हो जाएगा 0 पूरा। 9 बटे 6, 3 तिहाई 9 और 2 तिहाई 6, 3 बटे 2 मतलब कितना आएगा, तो 3 में 2 से भाग करेंगे 1.5 आएगा। कितना आएगा, 1.5 आएगा। कोई दिक्कत? दूसरा बिंदु देखो, यहाँ पे दूसरा बिंदु जो देखना है, भी लपटा जाता है। दूसरा बिंदु जो देखना है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, थोड़ा घेरा लगा दूं। तो दूसरा बिंदु के लिए अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का मान अगर मैं डाल दूं ना 12, 3 डाल दूं, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 डाल दूं तो 4 3 12, अब ये प्लस में 9 है, ये माइनस में 12 हो जाएगा, तो 3 आएगा, -3/6 यानी 1/-2 आएगा, -1/, 9 माइनस 4 गुने 3/6 यानी 9 माइनस 4 तिहाई 12/6 यानी आएगा -3/6, 3 -1/2 को क्या बोलेंगे, यहाँ पे x का मान कितना डालें, देखो तो x की जगह पे 4 पहले से था, 4 है, x की जगह पे 3, यहाँ पे 3 डालें। y का मान कितना आया, -1/2, -1/2 यानी -0.5 आएगा। ठीक है, -1/2 का मतलब क्या हुआ कि 1 में 2 से भाग कीजिए, 1 में 2 से भाग कीजिए, ठीक है, इतना आएगा, तो -0.5। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपको पहला समीकरण का मान सारणी आ गया। दूसरा समीकरण अगर लेके चलना है तो दूसरा समीकरण कैसे लेके चलेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब यहाँ पे 2 इम्प्लाइज कर ले, समीकरण 2 से यानी 2 इम्प्लाइज कर लेंगे। 2 कितना है, देखो यहाँ पे 2, 5x प्लस 8y बराबर 10, ये हुआ। अब देखा जाए तो यहाँ पे y का मान जो निकलेगा, ठीक है, 8y बराबर 10 पहले से था बराबर के उधर, ये प्लस में 5x है, उधर क्या तो माइनस में हो जाएगा, -5x, y बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 5x/8, ये हो जाए। अब यहाँ पे इसका मान सारणी निकालते हैं, यहाँ पे इसका क्या निकालते हैं, मान सारणी निकालते हैं, मान सारणी, ठीक है। एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे भी 2 बिंदु का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे भी 2 बिंदु का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलो पहला बिंदु जो निकलेगा समीकरण 2 के लिए, वो क्या होगा उस पर थोड़ा सा गौर कर ले, ध्यान दीजिएगा, ध्यान तो देना पड़ेगा, क्या है कैसे है। तो एक्स का मान अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूँ, एक्स का मान यहाँ पे 0 ले लूँ, क्या हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा, 10/8, तो यहाँ पे 10/8 बचेगा, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, ठीक है, यानी 5 में 4 से भाग करना, 4 से 5 में भाग करना है, 4 1 4, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, दशमलव देंगे तो 1 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, 4 दूना 8,
2 होगा 20 4 पंचे, यानी 1.25 आ जाएगा। 1.25 1.25 है ना। यहाँ पे दिक्कत एक्स का जगह पे अगर मैं 2 डाल दूँ, एक्स की जगह पे 2 डाल दूँ तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 में से 10 गया तो 0, 0 बटे कुछ हो रहेगा तो 0 आएगा। तो ये आपको यहाँ पे 2 बिंदु आराम से मिल गया, ठीक है, 2 बिंदु जो है आराम से मिल गया है। तो मैं यहाँ पे इसको लगा दूँ और मैं यही चीज़ चलिए देखिए। तो यहाँ पे P1 P2 जो P1 डैश आ गया और ये P2 डैश आ गया, P1 डैश आ गया और P2 डैश आ गया। पहला बिंदु के लिए यहाँ पे पहला मान सारणी में देखिए, पहला समीकरण का पहला मान सारणी जो है 0 पर 1.5, तो 0 यहाँ पे है, ठीक है, एक्सिट एक्सिट 0 पर 1.5 मतलब 1 से 5 डेग आगे। 1.5 का मतलब क्या होता है, 1 से 5 डेग आगे, तो बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा पहला बिंदु, ठीक है। ये पहला बिंदु हो गया, इसको 1 बोल देता हूँ मैं। अब देखो एक्सिट एक्सिट 3, 3 यहाँ पे है, ये 3 है, 5 को लेने जाना है -0.5, -0.5 का मतलब कि नीचे 0 से 5 डेग आगे, 0 से 5 डेग आगे का मतलब बीच में, एकदम बीचों बीच। यहाँ से एकदम बीचों बीच ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ले, तो ये नीचे आया और ये हो जाएगा आपका P, क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। चलिए इस बिंदु को यानी P1 को और P2 से मिला दीजिए, P1 और P2 को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको मिला देता हूँ। मिला दिया। चलिए देखिए, यहाँ पे जो आएगा वो बहुत ही अच्छा, आपका पहला समीकरण का आलेख निकल गया। तो पहला समीकरण से ये मैंने, ठीक है। दूसरा समीकरण की बात करेंगे। दूसरा समीकरण का देखिए यहाँ पे ध्यान से, बिंदु कौन कौन है वो पहचानना पड़ेगा, यहाँ पे पहचानिए। एक्सिट एक्सिट जीरो, एक्सिट एक्सिट जीरो पे वाइफ को लेने 1.25, एक्सिट एक्सिट जीरो पे वाइफ को लेने 1.25, यानी 1 से आगे 25, यानी यहाँ पे समझ, ये हो गया P1 डैश। यहाँ पे बहुत क्लोज है, मे भी दिक्कत होगा, तो आपको मैं बता देता हूँ 1.25 है, तो यहाँ लगभग इसको मैं लिख देता हूँ P1 डैश, ठीक है, ये बिंदु। तो हाँ, प्रणाम से बोल रहे थे कि छोटे पर अभी समस्तीपुर में रहते हैं। वो गाँव से जाएगा तो है उनके तुम्हारे। चलो कॉल आ गया था, सॉरी। यहाँ देखो ध्यान से, तो क्या होगा, यहाँ देखो P1 डैश है ये, और देखो x जो है, x के सामने 2 है, उस पर 0 है y का मान। एक्सिट एक्सिट 2 पे y का मान 0, एक्सिट एक्सिट 2 पे y का मान, में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए देखिए, अब ये जो है वो है आपका P2 डैश, इसको इसको मिलाना है। तो इसको क्या करना है, मिलाना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लोज है बड़ा, थोड़ा सा दिक्कत देता है, दिक्कत देगा भी आपको, उतना क्लियर नहीं दिखेगा, बट चलिए कोई दिक्कत
चलिए देखिए, यहाँ पे इसको मैंने ऐसे करके दोनों बिंदु पे खींच दिया। दोनों बिंदु पे खींच दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्लोज है, उतना क्लियर नहीं होगा इस बार, बट ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये दोनों बिंदु को कट करने वाला जो बिंदु है, दोनों बिंदु बोल रहा हूँ, सॉरी, दोनों समीकरण का जो आलेख आया वो एक दूसरे को कट कर रहा है यहाँ लगभग में। यहाँ देखो तो x का मान यहाँ पे ये 6 है, ये बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 6, और y का मान लगभग में देखो यहाँ पे 2 से आगे, ठीक है, और वो भी माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2.5, यानी -5/2। अतः अगर आप यहाँ देखें, अतः x का मान 6 आएगा और y का मान -5/2 आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा। चलो अगला क्वेश्चन है, ये बात कर लेते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। सो नहीं तो ये क्वेश्चन जाएगा कि बस समझ में नहीं आएगा, कभी कभी कोई चीज चला जाने का बड़ा दुख होता है। कहते ना कि कुछ न रह सका तो क्या, वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, उसको लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि पहला समीकरण क्या है। x माइनस वाई बराबर 1 है, 2x प्लस वाई बराबर 8 है। अब यहाँ पे आपको समीकरण दिया हुआ है 2, ठीक है, हल दिया हुआ है कि, दिया हुआ कि, समझिएगा ध्यान से, क्या दिया हुआ है, वाइट देखो येलो पसंद है ना, चलो येलो से, x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 1, समीकरण 1 हो गया, और 2x प्लस वाई बराबर 8 समीकरण 2 हो। आपको एक समीकरण का भी आलेख आएगा वो सरल रेखा आएगा, दूसरा समीकरण का भी आलेख आएगा वो सरल रेखा आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से, एक इम्प्लाइज करेंगे, एक इम्प्लाइज करेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1। अब ध्यान देना है यहाँ पे, गौर कीजिए, ठीक है, माइनस वाई बराबर 1, एक्स जो है वो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये माइनस पहले आ गया ना, तो माइनस हमको हटाना पड़ेगा। एक्स के पहले माइनस था वो प्लस हो गया, एक के पहले भी प्लस है वो माइनस हो गया, माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर आएगा एक्स माइनस 1, वाई बराबर क्या आएगा, एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे मैं मान सारणी लिख देता हूँ, ध्यान देना, मान सारणी। अब मान सारणी लिखा जाएगा, इसमें आपको दो बिंदु मिलेंगे, मान सारणी में कितने बिंदु मिलेंगे, दो मिलेंगे। पहला एक्स का मान, बाद में वाई का मान, ठीक है, पहले एक्स आती है ना, बाद में वाई आती है। बहुत खुश हो रहे हो, हाँ? बहुत तेज हो रहे हो। चलो देखो इधर, तो ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान कुछ भी रखिए, x का मान अगर मैं यहाँ पे रखूंगा 0, x का मान अगर रखूंगा 0 तो y का मान कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, ये बहुत हलवा है, बहुत आसान है, आप खींचना भी इसका। अब x का मान यहाँ पे 1 रख दीजिए, x का मान 1 रखिएगा तो 1 - 1 0 आएगा, यानी y का मान 0 आएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको पार्टीशन कर, अब ये समीकरण 1 का मान सारणी तो आ गया, अब समीकरण 2 का मान सारणी निकालना है, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 इम्प्लाइज करेंगे, 2 इम्प्लाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, 2x प्लस वाई बराबर 8, 2x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ से y बराबर 8 माइनस 2x, y का मान x के रूप में निकल गया, मान सारणी निकालना पड़ेगा, और मान सारणी क्या होता है देख लीजिए, मान सारणी करके याद रख सकते हैं।
मान सारणी, ठीक है, मान सारणी यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है कि बिंदु निकालना मुझे, तो इसको P1 डैश बोल दूंगा, इसको P2 डैश बोल दूंगा, वहां पे रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा आसानी होता है। चलो x का मान खुद से ले लो, x का मान अगर 0 लेते हैं तो बहुत बड़ा आ जाएगा, 8 उठा जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। x का मान यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2, x का मान 2 ले लिया तो 2 दूना 4, 8 में से 4 गया तो 4, y का मान 4 आ जाएगा, ठीक है, y का मान 4 आ जाएगा। x का मान चलो यहाँ पे ले लिया 3, x का मान 3 तो 2 तिहाई 6, 3 लेंगे तो 2 तिहाई 6, 8 में से 6 गया तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो देखो यहाँ पे ध्यान से कि अब दोनों समीकरण का जो मान सारणी आया उसके बेस पे आलेख खींचना है। पहला समीकरण का जो मान सारणी है, देखिए एक्सी टेक्सी 0, एक्सी पे 0 ले लिए, एक्सी टेक्सी एक्सी लिए, वाइफ को लेने कितना पे जाना है, -1 पे, मतलब नीचे, -1 यहाँ पे है, ठीक है, नीचे ऐसे करके आएंगे। यहाँ पे पहला बिंदु मिल गया, यहाँ पे -1 था तो पहला बिंदु हो गया P1 हो गया, पहला बिंदु हो गया, क्या हो गया, P1 हो गया, समझिएगा ध्यान से। दूसरा है, क्लियर करते हैं ध्यान से, x के सामने 1 है, एक्सी टेक्सी 1, यहाँ पे 1 है, 1 ले लिया मैंने, वाइफ को लेने 0 पे जाना है, यहीं पे है, यही बिंदु है, ये हो गया आपका P2, ये हो जाएगा P2। अब ये बिंदु को और इस बिंदु को मिला दीजिए, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या किया गया है, इस बिंदु को मिला दिया गया है, ये समीकरण 1 का आलेख आ गया, समीकरण 1 का आलेख आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक, कोई दिक्कत। समीकरण 2 के आलेख के लिए देखिए, समीकरण 2 के आलेख के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो वाइट से देख लेते हैं, तो निकालना पड़ेगा ना, एक्सी टेक्सी 2, एक्सी टेक्सी 2, 2 x के सामने 2 है तो वाइफ को लेने 4 पे जाना है, जैसे एक्सी टेक्सी 2, 2 यहाँ पे है, वाइफ को लेने 4 पे जाना है तो 4 पे ऊपर चलिए, तो छुक 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 छुक, यहाँ पे पहुंच, यहाँ पे 4 है, 4 के सामने से वो आएगी, रुकिए जी आते हैं, और आ जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा P1 डैश। अब देखो एक्सी टेक्सी 3, 3 पे लेना है, यहाँ पे 3 है भाई, वाइफ को लेने कितना पे जाना है, 2 पे, तो चलो 2 पे चलते हैं, यहाँ पे 2 है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो यहाँ पे 3 है, x का मान कितना 3, वाइफ को लेने 2 पे जाना है, तो यहाँ पे 3 है, 3 पे चल रहा है, ऐसे 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 चले यहाँ पे, तो 2 पे, 2 के सामने ये 2 है, ठीक है, 2 के सामने ऐसे करके आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, ये 3। चलो मिला दो। अब यहाँ पे देखा जाए, इसको मिलाया जाए, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है, थोड़ा सा घसकाना पड़ेगा, थोड़ा सा घसका दिया मैंने, उस पे आ गया। अब ध्यान देना है, ये समीकरण 2 का आलेख। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये एक दूसरे को इसी पे कट, यहाँ पे क्या है 3, इस बिंदु का जो निर्देशांक आएगा वो 3 आएगा पहले, और ये 2 है, यहाँ पे 2 आएगा। अतः अगर आप देखें यहाँ पे x का मान 3 और y का मान 2, आपका आंसर आ गया। 7 के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रश्न बचा हुआ उसको क्लियर करूंगा, ध्यान से देखना। पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 6, और दूसरा जो समीकरण है x माइनस 2y बराबर -2। इसको बोला गया है कि आलेखीय विधि द्वारा, यानी ग्राफ के विधि द्वारा इसको क्या करना है, हल करना। चलिए देखिए, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख दीजिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दिया, चलिए देखिए, जो दिया हुआ है उसको लिखना है, जो दिया हुआ है उसको लिखना है, 2x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1 हो जाएगा।
एक्स माइनस 2y बराबर -2 हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा कि समीकरण 1 का भी जो आलेख आएगा, ठीक है, लेखा चित्र आएगा, वो एक सरल रेखा आएगा, और समीकरण 2 का भी लेखा चित्र जो आएगा वो एक सरल रेखा आएगा। चलिए देखिए, तो समीकरण 1 पहले लेके चलता हूं मैं। समीकरण 1 से, ठीक है, एक इम्प्लाइज कर लेता हूँ। एक इम्प्लाइज यानी 2x प्लस वाई बराबर 6। अब यहाँ पे y का मान निकाल लीजिए x के रूप में। y बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2। क्या आया? ये y का मान x के रूप में आ गया। तो चलो मान सारणी निकालता हूँ। मान सारणी, देखो, मान सारणी में क्या होता है कि दो बिंदु निकालना होता है। मान सारणी में क्या होता है? दो बिंदु निकालना होता है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। चलिएगा देखिएगा, x का मान अगर देखा जाए, x का मान अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना डालू? यहाँ पे x का मान 0 डाल लो। 2 गुने 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा 6। y का मान 6 आ जाएगा। x का मान यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 3 डाल देता हूँ, ठीक है, 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 6 गया तो ये हो जाएगा P1 पॉइंट, ये हो जाएगा P पॉइंट, यानी बिंदु हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, आई थिंक, मुझे लगता है जहां तक। दूसरा समीकरण के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दूसरा समीकरण है, देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, यानी दूसरा समीकरण लेके चलना है, उसका भी तो आलेख निकालना पड़ेगा ना। 2 इम्प्लाइज कर ले। अब दो समीकरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा। अच्छा जल्दी आज, x माइनस 2y बराबर -2, ये लिखा हुआ। अब यहाँ पे y का मान निकाल लीजिए x के रूप में, तो क्या हो जाएगा? -2y बराबर -2 तो पहले से है, और x प्लस में था, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस x। अब ये माइनस हमको लुप्त करना है, तो इसमें से माइनस कॉमन करते हैं। -2y बराबर माइनस कॉमन कर लीजिए तो 2 प्लस x, क्योंकि 2 के पहले भी माइनस था तो प्लस में आ गया, x के पहले भी माइनस है तो वो प्लस में आ गया। माइनस माइनस क्लियर हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 2 प्लस x। अब यहाँ पे 2 जो है y के साथ गुना में है, उधर भेजेंगे तो बट्टे में जाएगा, तो 2 प्लस x बट्टे 2 आ जाएगा। चलो मान सारणी निकाल, क्या निकालते हैं? मान सारणी। यहाँ पे पहले x आती है, x आ जाएगी, बाद में वाइफ आती है तो वाइफ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब ध्यान से देखना है कि x का मान खुद से लेना है, कुछ भी ले सकते हो। 0 अगर लो, 0 लेंगे तो बचेगा 2 बटे 2 यानी 1। y का मान 1 आएगा, ये हो गया P1 डैश। चलिए देखिए, इसका मान अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, x का मान 2, तो 2 दूना 2 प्लस 2 4, 4 बटे 2 तो हो जाएगा 2, y का मान भी 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा P। अब मुझे यहाँ पे ग्राफ खींचना है। क्या करना है? ग्राफ खींचना है, तो मैं एक ग्राफ का ले लेता हूँ। थोड़ा सा देखने में तकलीफ, दिक्कत तो होगा, बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। स्पीड शो करवा लेते बात है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहला समीकरण का जो मान सारणी है उस पर देखते हैं। एक्सी टैक्सी कितना? x बराबर 0 है, x के सामने कौन है? 0 है। वाइफ को लेना है, 6 पे जाना है, यानी 0 पे 6। एक्सी टैक्सी 0 पे 6, 6 मतलब ऊपर चलते हैं, ऐसे करके जाते जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 6 पे जाएंगे, तो यहाँ पे 6 पे, ये 6 है बाबू, ये क्या है? 6। तो ये आपको 6 मिल गया है, P1 पॉइंट हो जाएगा। कभी कभी स्लो हो जाता है ना, तकलीफ देता है। चलो देखो, एक्सी टैक्सी 3, वाइफ के लेने 0 पे ही, मतलब कहीं नहीं जाना था। टैक्सी ये यहाँ पे 3 है, ठीक है, जैसे 3 लिए वहीं पे वाइफ थी, टैक्सी लिवा दी झूठ मूठ का, ये यहाँ से आ गए, ठीक है, ये हो जाएगा P2। अब ये जो बिंदु है सो, और ये जो बिंदु है सो, दोनों को मिला दीजिए। ये जो बिंदु है सो, ये जो बिंदु है सो, दोनों बिंदु को क्या कीजिए? मिला दीजिए।
थोड़ा थोड़ा फुर्सत है थोड़ी अकेली। चलिए देखिए, तो दोनों बिंदु पे ये आ गया, दोनों बिंदु पे ये आ गया, ध्यान दीजिएगा। ये समीकरण एक का आलेख हो यानी ग्राफ हो गया, समीकरण एक का हो गया इसलिए एक लिख दिया यहाँ पे। चलो दो का, समीकरण दो के लिए पहले बिंदु ढूंढ लेता हूँ मान सारणी से। समीकरण दो का जो है मान सारणी ये है, जीरो पे एक, एक्सिट एक्सिट जीरो पे, वाई कुलन एक पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये हो जाएगा P1 डैश। एक्सिट एक्सिट टू, एक्सिट एक्सिट टू पे, वाई को लेने जाना है टू पे, तो टू पे मतलब यहीं पे, ठीक है। इसके सामने टू है, यहाँ से कहेंगे रुकिए जी आते हैं, और ये आ जाएगा, ये टू हो जाएगा P2। अब ये बिंदु को मिला दो, यहाँ पे अगर मिलाए, थोड़ी फुर्सत में है तो मिल लीजिए एक बार, यहाँ पे ये मिल लिया है, ठीक है। अब जहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे कट करेगा वही होगा, ये हो जाएगा आपका दो, ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण दो। अब देखो एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, वो चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी। यहाँ पे एक दूसरे को ये इस बिंदु पे कट कर रहा है, उस पे एक्स का मान यहाँ पे देखो दो है, आप लोग को नहीं दिखेगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो यकीन कर लीजिए, इतना तो यकीन कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, ओहो, यहाँ पे वाई का मान भी दो है तो दो। अतः अगर आप देखें, अतः एक्स का मान कितना आया, दो आया, और वाई का मान कितना आया, दो, ठीक है, वाई का मान भी कितना आया, दो आया, ये आपका हल होगा।